राजा विकराल सिंह और सुदक्षिणा की कथा बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा विकराल सिंह का शासन था। राजा अत्यंत पराक्रमी था, किंतु उसके शासन का एक भयानक सत्य था। वह प्रतिदिन एक नई कन्या से विवाह करता और अगले ही दिन उसे मृत्यु के घाट उतार देता। इस भयावह परंपरा से राज्य की प्रजा अत्यंत दुखी थी। राज्य के सभी मंत्री, सैनिक और नागरिक इस अन्याय से पीड़ित थे, किंतु कोई भी राजा का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता। राजा की क्रूरता का रहस्य, राजा के इस नृशंस कृत्य का रहस्य कोई नहीं जानता था। लोग केवल इतना जानते थे कि जो भी स्त्री उससे विवाह करती, वह अगली सुबह मृत पाई जाती। धीरे धीरे राज्य में विवाह योग्य कन्याएं कम होने लगीं और लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें अन्य राज्यों में भेजने लगे। राज्य के दक्षिणी छोर पर एक घने वन में एक वृद्ध जादूगर अपनी कन्या सुदक्षिणा के साथ निवास करता था। वह जादू और औषधियों का ज्ञाता था तथा लोगों की सहायता करता था। उसकी पुत्री सुदक्षिणा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी थी। वह अपने पिता की भांति लोगों की सेवा में तत्पर रहती। सुदक्षिणा का निर्णय एक दिन, जब वृद्ध जादूगर नगर जाने को उद्यत हुआ, तो सुदक्षिणा ने भी साथ चलने का आग्रह किया। जब वे नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग क्रंदन करते हुए, राजा को श्राप देते हुए, एक शव को लेकर जा रहे थे। शव उसी नवविवाहिता स्त्री का था, जिसे राजा ने एक दिन पूर्व विवाह के पश्चात मृत्युदंड दिया था। सुदक्षिणा को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ। उसने उपस्थित लोगों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने उसे विस्तार से राजा की क्रूरता के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद सुदक्षिणा कुछ क्षण तक गहरी सोच में डूबी रही और फिर अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर जादूगर स्तब्ध रह गया। उसने चिंतित स्वर में कहा, बेटी, क्या तुमने पागलपन का संकल्प ले लिया है? क्या तुम नहीं जानती कि जो भी राजा से विवाह करती है, उसकी अगली सुबह मृत्यु निश्चित होती है? परंतु सुदक्षिणा अडिग रही। उसने उत्तर दिया, पिताजी, यदि मैं अपनी बुद्धि और करुणा से इस निर्दयी राजा को बदल सकूं, तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यदि मैं असफल भी होती हूँ, तो भी एक प्रयास अवश्य करूंगी, ताकि अन्य निर्दोष स्त्रियों की जान बच सके। राजमहल में प्रवेश आखिरकार पिता की अनुमति लेकर सुदक्षिणा स्वयं को राजा के समक्ष विवाह के लिए प्रस्तुत करने के लिए महल की ओर चल पड़ी। महल पहुंचने पर उसने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा विकराल सिंह ने उसकी सुंदरता और साहस को देखकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। संध्या समय उनका विवाह संपन्न हुआ। जब सुदक्षिणा को महल में ले जाया गया, तो उसने देखा कि वहां भव्य सजावट की गई थी, किंतु एक अजीब सी उदासी वातावरण में व्याप्त थी। सेविकाएं उसकी ओर दया भरी दृष्टि से देख रही थी, मानो यह जानते हों कि अगली सुबह उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। रात का रहस्य, जब रात्रि का समय हुआ, तो राजा अपने कक्ष में आया। सुदक्षिणा ने उससे विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या अनुरोध है? सुदक्षिणा ने उत्तर दिया, मैं आपसे एक कथा सुनना चाहती हूँ, किंतु शर्त यह है कि जब तक कथा समाप्त न हो, तब तक आप मुझे मृत्युदंड नहीं देंगे। राजा कुछ सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अब तक किसी भी स्त्री ने उससे इस प्रकार का आग्रह नहीं किया था। उसे यह विचित्र किंतु रोचक लगा। उसने सहमति दे दी। सुदक्षिणा ने एक अत्यंत रोचक और जटिल कथा सुनानी आरंभ की। कथा इतनी रहस्यमय और रोचक थी कि राजा पूरी तरह उसमें डूब गया। जब एक पहर बीत गया और कथा अभी भी अधूरी थी, तो राजा ने कहा, यह कथा तो बड़ी अद्भुत है, आगे क्या हुआ? सुदक्षिणा मुस्कुराई और बोली, महाराज,
यह जानने के लिए हमें अगले दिन प्रतीक्षा करनी होगी। यदि मैं जीवित रही तो कथा का शेष भाग सुनाऊंगी। राजा, जो कथा के अगले भाग को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक था, ने उसकी यह बात मान ली और उसे उस रात मृत्यु दंड नहीं दिया। एक नई शुरुआत। अगले दिन सुदक्षिणा ने पुनः कथा आरंभ की। उसने यह क्रम कई दिनों तक जारी रखा। प्रत्येक रात्रि वह राजा को एक रोचक कथा सुनाती और राजा उसे अगले दिन जीवित रहने का अवसर देता। धीरे धीरे राजा की निर्दयता कम होने लगी। वह कहानियों में इतना लीन हो गया कि उसने अपने पिछले कृत्यों पर विचार करना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद एक दिन सुदक्षिणा ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा कि आपने अब तक कितनी निर्दोष स्त्रियों की हत्या की है? क्या आप जानते हैं कि उनके परिवारों ने कितना दुख सहा होगा? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसके हृदय में यह प्रश्न गूंज उठा। सुदक्षिणा के प्रेम और धैर्य से उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। अंततः कुछ महीनों बाद राजा ने घोषणा की कि वह अब किसी भी स्त्री को मृत्युदंड नहीं देगा। उसने प्रजा से क्षमा मांगी और अपने कुकृत्यों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। न्याय और प्रेम की विजय। सुदक्षिणा के साहस और बुद्धिमानी ने एक निर्दयी राजा को दयालु और न्यायप्रिय शासक बना दिया। विकराल सिंह ने उसके प्रेम और धैर्य से प्रभावित होकर उसे अपनी महारानी के रूप में स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर राज्य को पुनः समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार एक बुद्धिमान और साहसी नारी के प्रेम, करुणा और धैर्य ने क्रूरता पर विजय प्राप्त की और विक्रमगढ़ में पुनः शांति और न्याय की स्थापना हुई।